नमस्कार प्रिय भारतवासियों, शीला डहरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नकुल शादी दंत कथा पंडवानी दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। और पंडवानी कहने वाले हैं हमारे पंडित जी भगवताचार्य श्री टीकाराम कोफले जी। और दोस्तों, यह पंडवानी बहुत अच्छा है दोस्तों, ज़रूर सुनिए एक बार। और अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह अच्छा वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आनंद लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल नागेश्वर महादेव की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राम भगवान महामय संबाण कहते कि हे राजा जन्मे जय। महाभारत रूपी अमृत ग्रंथ के कथा के सुनने से तथा ग्रहण करने से ये मैल रूपी जो पाप है वो क्षण भर में नष्ट हो जातेगा। प्यारे सज्जनों, मेरे में इतने विशाल बुद्धि नहीं जो कि मैं महाभारत ग्रंथ की कथा गा करके आप लोगों को कह सुनाऊं। लेकिन एक अबोध बालक अपने टूटी फूटी शब्दों से पांडव चरित्र कह सुनाऊंगा। सो गलती होने पर गलती होने पर अपन पुत्र के समान समझ के क्षमा देहु दाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अति प्रसन्न वै संपायने मुनि जी। राजा कई प्रति कथा एक आसन में राजा जन्मेजय विराजमान है।
दूसरे आसन में महामणि वैशम पायन मामा, आओ और उनके पूर्वज के चरित्र ला राजा जन्मे जयले महामणि वैशम पायन सुनावत है मामा। आओ कहे राजा जन्मे जय, हे राजा जन्मे जय, महाभारत चरित्र के सुने से कथा सुने से पाप जो है नजदीक नहीं आवे कथे, नजदीक नहीं आवे कथेगा, और पाप हा हाँ दूर भगा जथे दूर कथे भागा जाते कथे मामा। काय भाचा और महाभारत कथा सुने से का फल होते? का फल होते? प्राणी ला महाभारत कथा सुने से आओ वे फल होते मामा का फल दादा कि अचानक वो प्राणी ला बैकुंठ के प्राप्ति हो जाती या मामा। काय अनायास वाला बैकुंठ मिल जाते, हाँ प्राणी के अनन्य क्लेश दूर हो जाते, आओ और प्राणी के हृदय में, मन में, तन में शांति आती मामा। शांति आते जी, महाभारत कथा के सुने से आओ अपार पुण्य के प्राप्ति होती आओ जी आओ मामा। काय है जिसी कई सुनत पाप के झार हो जाते मामा। जेकर सुने से हाँ पाप के छार नाम नाश हो जाते कथे नाश हो जाते पाप निकट नहीं पाप निकट नहीं। जय हो जय हो। महाभारत कथा सुने से मामा आओ पाप नजदीक नहीं आवे कथे, नहीं आवे कथे पाप दूर भगा जथे कथे, आओ छार नाम नाश हो जथे कथे नाश हो जाते कथे मामा। काय राजा जन्मे जयले आओ महामणि वैशम बाण कहे कि हे राजा हाँ जन्मे जय, जन्मे जाए वंश कहानी अब सुनो भैया, वंश कहानी अब सुनो। चलो जी मामा। काय राजा जन्मे जयला ओकर वंश के चरित्र सुनावा थे मामा। आओ धन हमर मन के भाग मामा, धन्य हमारे मन के भाग दादा माननी धन और भाग है ना, खाओ धन हमर मन के भाग, खाओ धन ये ग्राम के भाग, गाँव वाला के भाग और धन्य हमार दाई दीदी बहनी मन, और हमार भैया मन संत जन मन आए मामा। हाँ एकरो मन के बड़ा धन्य भाग्य, भाग्य से सब कुछ प्राप्त होते मामा, हाँ भाग से सब मिलते है ना। आज के पावन पर्व में हमार माननीय श्री सामने बोल, सामने ये में आए सामने में एकदम माननीय श्री हाँ ब्रह्मा यादव जी ब्रह्मा यादव जैन हम मामा, आओ हमारे यादव जी हा अच्छा अच्छा ये महाभारत पांडवानी के कार्यक्रम ला 3 दिन के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन करे हैं मामा। आओ काकर उपलक्ष्य में, है काकर उपलक्ष्य में ये जानते जानते गाँव वाला नागेश्वर महादेव अच्छा के पावन पर्व ये श्रावण के महीना में सावन सोमवारी के व्रत उपवास रखे मामा। वो बात मत दादा तकाए तो तारीख जचकी हुआ नहीं के वाला उनका छठी बनाओ बताओ मामा। काय ऐसे बात न है मामा। ता हमार माननी मामा श्री हा आओ यादव जी हा भगवान महादेव जी के बड़ा पावन पर्व के रूप में
ओकर मंदिर ला ढाल करके छत निर्माण करे मामा। ओकर मंदिर ला ढाल के छत निर्माण करे है। छत निर्माण करे है। हाँ, ओकर उपलक्ष्य में 3 दिन के कार्यक्रम पांडवानी कार्यक्रम के आयोजन करे है। आयोजन करेंगे, लेकिन तो गाँव वाला भाई देख मर रहा है। कहा है भाई देख मर रहा है भैया, 7 पार वाला कैसे कर गोठल साहब में जो मामा देख तो हमारे 7 पारा वाला मन के भाग गिला और हमारे 7 पारा वाला मन के ये सत्कर्म ला देख। टुकड़ा कैसन सत्कर्म है? कैसे? जहाँ पांडवानी कार्यक्रम के यज्ञ रखे है वहाँ एक झंडी आवत, वहाँ एक झंडी आवते कथले न वैसे बात नो है मामा। का करवे पानी के कारण से ये कार्यक्रम लेट हो गए और सबके समझ में ऐसे रही से कि आज कार्यक्रम कैंसिल हुआ थे पानी की वजह से। ऐसे रही से एकरे नाम से समय वेस्ट हो के लेट हो गए। और दाई मन घलो, भैया मन, संत मन, छोटे छोटे बाल वृद्ध मन घलो शंका में रह गए। और ये जब पानी क्षमा कर दी तब ये कार्यक्रम ला आज फिर से जारी करी है। और ये कर लिए हमार ब्रह्मा यादव जी ला कोटि कोटि धन्यवाद है। हमार दाई दादा मन के भाग ला धन्य है जो कि कार्यक्रम में भाग ले है और ये कार्य ला सफल बनावत है मामा। तो ये पावन धरा धाम 7 पारा के पावन भूया में 3 दिन के कार्यक्रम पांडवानी महाभारत रखे गए। हाँ, आज है दूसरा दिन है। तो अब सुनो पांडवानी कार्यक्रम ला बड़ा सुन के गुन के एला सफल बनाना है। हमारे दाई दादा मन से, भाई बंधु मन से, संत जन से सादर निवेदन है, सादर प्रार्थना है और ये कार्य ला सफल बनाए के महान कृपा करूँ। अब सुना पांडवानी कार्यक्रम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रामे 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 जी सिया रामे 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 रामे। जय हो। मामा तो पांडवानी कार्यक्रम के कल के कथा कहाँ तक पहुँचेगा? कथा हाँ, तलिया पार कर गए तलिया पार हो पाओगे तो घर तक। मैं क्या पूछा था कल के कथा कहाँ तक पहुँचे है? ऐसे की के पूछता तो तरिया पार तक गए है कहाँ? नारी से निकल के 7 पारा तक पहुंचे थे। से निकल के 7 पारा वाला मामा कल के कथा कौन जगह पहुँचे है? ऐसे हाँ जी, काली कथा ना विचार देगा बहु मांगे बर के नहीं से ऐसे हाँ पांडव मन हाँ बहु मांगे बर गए बहु मांगे के और सिंदूरगढ़ के राजा पर घाक ले गए भाग लेके घर में है ना। हाँ और नाश्ता पानी चला थे। नाश्ता पानी चला था। हाँ चाय नाश्ता मामा हाँ कथेगा अतिथि देवो भव। मामा अतिथि देवता के समान होते। ये सिस्टम है कथा सिस्टम है। राजा सिंदूर साया मोर घर में पांडव देवता के समान अतिथि है। जे मोर घर में आए अतिथि ला देवता माने जाते।
तो पांडव और घर में आए कि के अति आदर सम्मान करत थे मामा। और पांच भाई पांडव ले स्वर्ण के सिंहासन में बिठा के राजा सिंदूर साय पांचों भाई के विनय जी राजा सिंदूर साय कर थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मामा धन्य हमर मन के भाग्य मामा, आज ये पावन पांडवानी के कार्यक्रम में हमार माननीय श्री मस्त राम यादव जी जेन 50 रुपया के भेंट दे है मामा। हाँ धन्य है हमार मामा श्रीला, वो मामा श्रीला कोटि कोटि धन्यवाद है। और मामा श्रीला सौभाग्यवान रखे। सोच सोच गोठियाते हैं, अंते अंते मत गोठिया। तो मामा श्री 50 रुपया के सब प्रेम भेंट दे है। ओकर जिंदगी ला आनंद रखे, सौभाग्यवान बनावे, करण के समान दानी बनावे। हाँ हाँ प्रेम से बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। मामा दान के देवैया तोर जय हुए हैं जितेश कुर्रे। वाह वाह मोर को तैयार है। अच्छा बेटा रगड़ कर रख इस तरफ से दान के देवैया तोर जय हुए, जय हुए भैया तोर जय हुए। मामा राजा यो सम्मान करे करत हवे, याजे दिन राजा जी सम्मान
बड़ा सुंदर राजा सिंदूर साय बड़ा सुंदर सम्मान करत थे। अतिथि देवो भवः, या अतिथि देवता के समान होते कि राजा सिंदूर साय पांच भाई पांडव के आदर सत्कार करिस और कथे महाराज कैसे आप मन के आना हो इस महाराज। कैसे आप महाराज? ओहो धर्मराज कथे ए राजा सिंदूर साय महाराज हमन इंद्रप्रस्थ के रहने वालन पांच भाई पांडवन और हमन छोटे भाई नकुल के शादी करना चाहतन। नकुल के शादी करना चाहतन तो तोर घर हमन हर कुंवारी कन्या सुने हन महाराज। जेमा ब्रह्मा भैया घर वाले हमन लड़की खोजे बर। हाँ तब तोरे घर हमन लड़की पता करे बर आहन मांगे बर आहन महाराज। मांगे बर आहन कहा थे। ओहो राजा सिंदूर साय कथे जय बेटा जय। राजा सिंदूर साय कथे महाराज ये तो बड़ा आनंद के बात है, बड़ा खुशी के बात है। आपके घर बेटी नहीं दूं तो काकर घर बेटी दूं महाराज। आपके घर में मोर बेटी ब्याहे जाही तो कर जीवन सफल हो जाए महाराज। सफल हो जाए कहा थे। राजा खुशी के मारे समाये नहीं, राजा आनंद में भर गए आनंद में और राजा आनंद में भर के कथे महाराज मोर बेटी की जिंदगी सफल हो जाही तोर घर में जाए से ऐसे। राजा खुशी के मारे फूले नी समाइस और राजा सिंदूर साय कथे महाराज ये तो बात बड़ा आनंद के है, मैं तोर घर बेटी जरूर देहूं महाराज। लेकिन मोरो एक क्षण बात है ला समझ लू महाराज। काबर सुना था मुर्दाई हो सुना थे। बेटी बेटा में माता पिता है ना दाई दादा दोनों का अधिकार रहते नहीं हो। माता पिता है ना दोनों का अधिकार रहते। अब जब संतान पैदा करे है तब माता पिता ही पैदा करे है, माता पिता ही जन्म के दाता है, तब वो दोनों का अधिकार रहते। इसलिए राजा सिंदूर साय कथे महाराज तोर घर बेटी जरूर देहूं महाराज, लेकिन जीवन साथी धर्म पत्नी जेहा जन्मदात्री वो संतान में जन्म दे तब बराबर होकर से एक भाखा सलाह ले लेना जरूरी है नहीं। और ओकर सलाह ले कहा जाते हो महाराज ओकर बाद तोला बेटी बिल्कुल मैं देहूं प्या। आज राजा सिंदूर साय अपन रानी ला पूछे बर सलाह ले बर जाते जी। बड़ा सुंदर रानी अंगिरामती पतिव्रता है, सती नारी है और वो रानी ला सलाह ले बर पूछे बर जाते। राजा सिंदूर साय कैसे कहा थे। यति प्रसन्न राजा अब होके राजा सिंदूर साय अति प्रसन्न होके खुशी में आनंद में फूले नहीं समाये और रानी के पास चले सिंदूर साय पहुंच गए मामा अपन रानी अंगिरामती के भवन में और रानी के पास पहुंची तो राजा देखिस, राजा लाते ही देखे है रानी बड़ा प्रसन्न हो गई। मामा ये हमार तबला मास्टर ग्राम भोथी वाला ताराचंद माननीय श्री ताराचंद महेश्वरी जेकर तरफ से 20 रुपया है मामा।
20 रुपया का एक लालच रख देख बस का थे कितने पूरे व्यक्ति से मामा दान दाता है यथाशक्ति यथा सामर्थ्य में दान करते हैं। खर्चा कुछ दिन देना चाहिए। और ये दे हमार दाई है हाँ 10 रुपया दे मामा 10 रुपया का अतेक लालची मत बन मामा। हाँ लालच नहीं करता तब तो ये 10 रुपया दे है हमार दाई है और तारा चंद 20 रुपया दे है उकर जिंदगी ला भगवान कृष्णचंद्र जी आनंद रखे अन्न धन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे और सदैव उकर जीवन ला सुमंगल रखे मामा। भाई कमी काका नाम से महेंद्र बंजारे कुर्रे भाई कमी पड़ा। अच्छा ये दे कुर्रेल कमी पड़ा थे के हमार श्रीमान मामा महेंद्र कुमार हाँ यहू तबलच मास्टर है 10 रुपया दे हो गए। बड़ा सुंदर यही प्रकार के बोला थे जी दान दाता मन देवा थे। जय हो बड़ा सुंदर दान दाता मन दान दे है और राजा सिंदूर साय अपन पत्नी अंगिरा मती ला पूछे बर गे है। राजा ला आवत देखी रानी अंगिरा मती सोच में पड़ गए भगवान आज दरबार ला त्याग के महाराज आवत है। ये तो कोनो दिन ऐसे दरबार लगे रहते थे कर बीच में नहीं आवे जरूरी काम हो गए लेकिन अते क्या ऐसे इमरजेंसी काम है तो महाराज आज दरबार ला त्याग क्या बात है। रानी अंगिरा मती पत्नी के धर्म बंध थे मामा पति आवा थे तो बोला आदर देना बोला सम्मान देना और जे पत्नी हा पति ला आवत देख के बोला आदर नहीं दीस बोला सम्मान नहीं दीस तो वो नारी ला धिक्कार है कथे मामा धिक्कार है कहा थे रानी अंगिरा मती जी पति ला देख करके लोटा में पानी ले करके आके पति के चरण छुआ थे जी जय हो रानी अंगिरा मती लोटा में जल ला करके स्वामी ला अपन पति ला देख तो पानी दे करके उकर चरण ला छुआ थे प्रणाम करत थे मामा। ओहो आवो महाराज विराजो महाराज बैठो स्वामी
स्वामी काहे आपके कैसे आना हो स्वामी? कैसे आवत है महाराज? दरबार ला छोड़ के एको दिन नहीं आओ महाराज। और आज लगे दरबार में, वो दरबार ला छोड़ के आवा था। महाराज का कारण बताओ। अंगिरा मथी के वचन ला सुन के कथे राजा सिंदूर साय कथे रानी, अरे आज के आनंद ला मैं बता नहीं सका रानी। वो आनंद की जीवन में ऐसा आनंद नहीं रही, अतेक खुशी अतेक आनंद मोरात्मा में भरे है। अरे काय आनंद है महाराज, का खुशी है महाराज? अरे महुला तो कुछ न कुछ बताओ महाराज। राजा सिंदूर साय कथे मैं बताऊं अंगिरा मती तो तय खुशी से फूले नहीं समावे, भूले नहीं समाते है ना? ऐसे राजा सिंदूर साय बोला थे। अरे कुछ तो बता महाराज, का खबर लायज, का खुशी है महाराज जे में अतेक तुमन खुश नजर आवा था? ओहो अंगिरा मती ला बतावा थे, सुन अंगिरा मती, मोर घर पांडव आहे, पांडव आहे कहा थे? मोर घर में पांडव आहे। हाँ पांडव देवता का अवतार कथे और जेकर साथ में भगवान है 24 घंटा निवास करते कथे। निवास करते कथे। और जे पांडव मोर घर में आए तो वहू कैसे आए बता? हाँ मोर घर बेटी मुंगाला बहू मांगे बरा है। या ओहो तो ये नालमुन खुशी की बात है। अंगिरा मती मोर बेटी पांडव के घर में बिहाय जाही तो ओकर जिंदगी सफल हो जाही। और मोर बेटी के भाग्य ला तो देख, पांडव जैसे संसार में परम भक्त भगवान के कोनो नहीं है। पांडव भगवान के भक्त में श्रेष्ठ है, इसलिए मोर बेटी की जिंदगी सफल हो जाही। तो ये आनंद से आनंद का आनंद लग पूछवे अंगिरा मती, एकरे खुशी में हाँ आनंद हम और बड़ा मोला खुशी है। लेकिन मैं सोचे अरे माता पिता जन्म दे रहे थे तो ओकरो अधिकार बनते सुख में दुख में, बेटी बेटा के अपन संतान के सुख दुख में भी वह सलाह लेकर के चले। और माता पिता के सलाह बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो तय जन्म देहस अंगिरा मती, तो तोर से सलाह बर ले बर आए हम कि ये बता बेटी ला पांडव के घर में हम देवर वचन दे डारे हन। और तोर विचार का है तेरा बता। और तोर विचार का है तेरा बता। ओह अंगिरा मती कथे महाराज, आप मन हाँ पांडव ला वचन दे चुके हो महाराज। हाँ अंगिरा मती, मैं बेटी तोर घर दे हूँ ऐसे वचन दे दे हूँ। लेकिन तोर का विचार है तेला बता कथे। अंगिरा मती कथे महाराज, तोर मन थे स्वामी बेटी दे दे। महाराज तोर मन आथे तो बेटी दे दे महाराज। तब अंगिरा मती और मोर मन ला आथे तो बेटी दे दे कहा था। तो तोर मन का है? तो बेटी का सोच सोच गोठिया करते थे देवा था नहीं देवा था तोर बेटी ला कैसे ठीक भाई? आँख फुट्टा तो नरक में जाना है का? तोर मन थे मालिक बेटी दे दे। अंगिरा मती कथे तोर मन आथे बेटी दे दे महाराज। और मोर मन ला कबे तब ऐसे बेटी नहीं देवा तो कैसे नहीं देवास? आदि मोर विचार ला पूछे महाराज तो मोर एक झन बेटी और वाजिब बात है राजा सिंदूर साय एक झन बेटी और एक झन बेटा रही। बेटी के नाम मुंगा और बेटा के नाम मामा। ओकर बेटा का नाम होगा? ओकर बेटा भूप सिंह नाम। एक झन बेटा और एक झन बेटी। ये कयऊ आखी एक उंगली आवे। जेकर एक झन बेटी और बेटा है ना तन काए एक आखी और एक उंगली। का कथे दाई मन हाय रे मोर हीरा, हाय रे मोर बेटा, हाय रे मोर हीरा। कैसे तो साथ तारा राखे बेटा तो नहीं जान बेटा हो। तो जन बेटा कैसे लगे ना पोसे बेटा तो नहीं जान।
ते हाँ लाहो झन ले। एक तो यहाँ पानी बादर में ज्यादा भजन सुनैया घलो नहीं आए, नहीं ये जगह से चला थी है नहीं? आज की धन सुन सकती तो दाई मन कथे अपन बेटा ला अपन बेटी ले, हाय रे मोर हीरा, हाय रे मोर आँख के तारा, हाय मोर प्राण के प्यारा, मोर एक आँखी एक उंगली बेटा, तोला देखे बिना मैं नहीं जिया बेटा, मोर एक आँखी एक उंगली नैन के तारा बेटा। ऐसे दाई मन कथे तैसने राजा सिंदूर साय के एके झन बेटी है और एके झन बेटा है। और वो लड़की मूंगा अतेक सुंदर रहीस मामा, हाँ अति सुंदर जेकर रेंगेल अब धरती भरथे। वो लड़की रेंगे राजा के बेटी सिंदूर साय के बेटी मूंगा, तो रेंगे नहीं तो धरती भरे कथेगा मामा। अति अब सुंदरी वो है बेटी। जय हो। अति सुंदरी बेटी गा, और जेकर घर में पहली बार बेटी ऐस कथे नहीं, तब पहली बार बेटी आथे हाँ तो बोला का मानते मामा, बोला का मानते, लक्ष्मी मानते वाजिब बात है। प्रथम बार जेकर घर बेटी आई नहीं, तब बेटी आगे तो बेटी है लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के स्वरूप लक्ष्मी के स्वरूप है, लक्ष्मी के अवतार मानी जाती। आज देख तो राजा के बेटी अति सुंदरी, वो बेटी लक्ष्मी के समान हैगा। लक्ष्मी के समान ओहो। राजा सिंदूर साय के रानी अंगिरामती कथे महाराज, मोर बेटी एक आँखी एक उंगली है और मोर प्राण के आधार है, और बेटी में विदा दूँ तब कैसे ये चोला लमे सहन करके विदा दूँ मामा। अंगिरामती कथे मोर बेटी मूंगा देवी का अवतार है, और बेटी मूंगा ला शादी करके भेजू ना तो ऐसा घर नहीं भेजा मैं, कैसे कर देते यदि जे मोर शर्त ला पूरा करही, हाँ जे मोर शर्त ला पूरा करही, ओकरे साथ में मोर बेटी के विवाह हो। राजा सिंदूर साय कथे रानी अंगिरामती, हाँ अरे ये सुख के काम में ते का शर्त खोजा था? का शर्त खोजा था? अंगिरामती जल्दी बता, जल्दी बता सकते का शर्त चाहिए तोला? हाँ अंगिरामती रानी कथे महाराज, मोर बेटी मूंगा देवी के अवतारे, मोर बेटी ला जना विवाहना चाहिए तेना हाँ 2.5 भावर के परते ही मड़वा में हाँ अपन जेठ भाई ला मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देही, हाँ और 2.5 भावर के पड़ते ही मोर बेटी ला 2.5 घुट का रुधिर पिलाही। उन्हीं के घर मोटी बेटी विवाह। अंगिरामती रानी कथे 2.5 भावर के पड़ते ही अपन जेठ भाई मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देके 2.5 भावर पड़ते ही 2.5 घुट का रुधिर पिलाही। हाँ तेकरे घर मोर बेटी विवाहे जाही महाराज। एक काम कर, कैसे? तोर बेटी के सदा दिन कुमारी तो घर में बुढ़ावत रहा, तोर बेटी सदा दिन बुढ़ावत तो लेकिन तोर बेटी नहीं मांगेगा। काकर बेटी कथे तोर बेटी हार आने है हमारा कहानी मिली, वो कहाँ थे? हम कहा मामा धन है देख तो। रानी अंगिरामती कथे महाराज तोर मन आगे बेटी दे दे, और मोर मन तो नहीं आए, और मोर सर तल पूरा करी ओकरे घर मोर बेटी विवाहे जाही। ऐसे बतावत रानी अंगिरामती के वचन ला सुने राजा सिंदूर साय थर 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 कांपत हवे। राजा सिंदूर साय
आगे कथेगा ए रानी अंगिरामती कौन अपन घर में सुख के जगह में कोनो दुख उठाई। राजा यो सिंदूर साय बोला कैसे बोला भाई। राजा सिंदूर साय कहे रानी ऐसे ना कह रानी, कोई अपन घर में सुख के काम में दुख नहीं उठावे। बात मान जा रानी, पांडव देवता क्या उतारे, अतेक बड़ कठिन शर्त मत बता। ऐसे बचन जी बोला भैया गेला यौ आजे रानी सुना थे जी कैसे सुना जय हो। देख तो सिंदूर साय राजा कथे रानी ला ए रानी ऐसन कठिन सत मत बता, कोनो सुख के काम में दुख नहीं उठाए रानी। कोनो अपन छोटे भाई के शादी कर ही और अपन बड़े भाई ले कौन हम मड़वा में दर्शनी नाम पूजा दी। ये बात उचित नहीं है रानी। बात ला मान जा, पांडव देवता का अवतारे बेटी ला देबो पांडव के घर में तो हमार बेटी सुंदर ओकर जिंदगी सफल हो जाही। लेकिन रानी नहीं माने। रानी कहते महाराज और मन आगे तो बेटी दे दे बेलूजर महाराज, लेकिन मन ल कबे तो मैं बेटी पांडव के घर नहीं दे जब मोर सर तब पूरा नहीं करी। एक जिद में अड़ दिसगा। वही समय में राजा सिंदूर साय थक के समझावत नहीं मानी। जब रानी नहीं मानी तो राजा सिंदूर साय मन उदास करके रानी के भवन से वापस लौट के दरबार में पहुंच गए। जब दरबार में पहुंचे तब जा करके दरबार में 20 रुपया जितेश के लगने वाला लड़का। अच्छा अच्छा, हाँ धन्य है जितेश कुमार कुर्रे जी जेकर आज बड़ा सुंदर पावन समय में पुत्र के जन्म हो है, पुत्र रत्न के प्राप्ति हो है। जितेश कुमार कुर्रे जी जेकर घर तो ओ पुत्र के उपलक्ष्य में जन्म के उपलक्ष्य में 20 रुपया दे है। ओकर जिंदगी ला आनंद रखे, आय के लिए दूर करे, सौभाग्यवान बना में बोरी उनके श्रद्धा भक्ति की जय। तानिया पाल गोंडरे इधर 20 रुपये। तानिया पाल हाँ तानिया जय हो।
मामा खेमराज पाल की तरफ से ये पांडवानी भजन के कार्यक्रम में 20 रुपया दे है। भैया के जीवन ला आबाद रखे, आय के लिए इसला दूर करे, अंधन गौ लक्ष्मी की बढ़ोतरी करे, प्रेम से बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। और तानिया पाल के तरफ से 20 रुपया दे मामा। तानिया पाल भैया के जीवन में भगवान आनंद रखे, अंधन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे, भैया सौभाग्यवान बनावे, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आज धन्य है, देखा तो राजा सिंदूर साय है और राजा सिंदूर साय चुप गुमनाम बैठे है, उदास बैठे है। तब धर्मराज कथे भैया भीमसेन, अरे पूछना जी, राजल पूछना का सलाह लेकर आए ओकर रानी का सलाह दीस, एला पूछ भैया। अरे हमन बहू मांगे बरा, हम तो चुपचाप थोड़े बैठे रहो जी, एकर घर में जल्दी बता। तब धर्मराज के आज्ञा न पा के भीमसेन कथे राजा सिंदूर साय लेन बताने जी तो रानी का सलाह दे कथे है नहीं। तब राजा सिंदूर साय कथे महाराज मोर रानी वो सलाह दे महाराज, जेठ भाईला जे मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देही, 2.5 भावर के पड़ते ही 2.5 घुट का रुधिर मोर बेटी मुंगा ला पिलाही। वो करे यू घर बेटी जाई, मती कथे ओकर वचन ल बतावा थे राजा सिंदूर साया कि हे महाराज मोर रानी सलाह दे है 2.5 भावर के पड़ते ही 2.5 घुट का रुधिर बेटी ल पिलाही और अपन जेठ भाई ल मड़वा में दर्शनी नाम पूजा देही, ओकरे घर मोर बेटी विवाहे जाही कथे। और राजा के वचन ल सुने भीमसेन आग फेंक दिसगा। राजा के वचन सुन करके भीमसेन लाल हो गए और भीमसेन कहे राजा सिंदूर साय तो रानी यही सलाह दे, तय हमला बेटी नहीं देना चाहत जी, तय हमार भुजा के परीक्षा लेना चाहत, ताकत के परीक्षा लेना चाहत। ये कोई बात है? जेठ भाई ला मड़वा में दर्शनी देना, 2.5 घुट का रुधिर बहू ला पिलाना। महाराज ये अच्छा बात नो है महाराज। भीमसेन कहा थे धर्मराज कथे भीमसेन एक बेटी हर रानी भैया, हमला कोनो कर कानी खोरी मिली नहीं भैया। वो एक आंख के कानी रही और एक पैर कैसे धधक धधक रहेगी खोई रही, तेना मांग ले वो। लेकिन हम ये राजा के बेटी ला नहीं मांगन भैया। वाजिब बात है, प्रजा मन घलो कहा थे ये राजा और रानी की बात लग देख दा। यही प्रकार अब आरती कह रहे इस प्रकार बोले हैं मामा। धर्मराज कहते चलो भैया वापस जाबो भैया, कोई जगह एक आंख के कहानी और एक पैर के खोरी मिली ही नहीं, बोला शादी कर ले वो भैया। तब वो समय में भीमसेन कहते कस जी
अरे ये राजा हमारी परीक्षा देखना चाहते जी, हम एक परीक्षा में निष्फल नहीं होवन, हम बहु मांगे बराए, हम बहु मांगे। बिहारी लाल की जय। हाँ, हमारे दाई दादा मन से निवेदन है 2 मिनट भगवान की आरती कर ले में, उसके बाद अमरदास उर्मिला बाई टंडन। हाँ, अमरदास और उर्मिला बहिनी टंडन जेकर तरफ से 21 रुपया ओकर बेटा रवि कुमार दे है अपन माता पिता के नाम से, ओकर जिंदगी आनंद रखे, आय के लिए दूर करे, अंधन गौ लक्ष्मी के बढ़ोतरी करे। प्रेम से बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो भगवान की आरती होना है, 5 मिनट आरती कर ले दाई दादा हो, तब फिर भगवान के भजन ला। अब बताबो थोड़ा से, है ना। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। आरती उतारो तोर आजा भगवान, आरती उतारो तोर आजा भगवान, आरती उतारो तोरे आजा भगवान। नाने नाने लइका हवन, नाने नाने लइका हवन, हवन गाय ज्ञान, आरती उतारो आजा भगवान, आरती उतारो
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल नागेश्वर महादेव की जय, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। धन्य है मुर्दाई हो पानी पटला थे दादा आप मन बहुत टाइम ला साथ देव हाँ और पानी के कारण से कार्यक्रम अवरुद्ध हो गई से जे नहा आज पानी क्षमा कर दी तो कार्यक्रम और चल गए और बड़ा सुंदर आनंद आगे और पांडव मन बहु मांगे है जेठ भाई लमड़वम दर्शनी देवो के भीम से नहा वचन करे है सुरही गैया के पुंछला पकड़ करके राजा वाला शपथ ग्रहण कराए है और पांडव भीमसेन ओला बहु मंगे है सुनना हैं? काली अगर मौसम साफ रही हाँ तो काली हकीकत में 5 बजे हाँ। 5 बजे चालू होगी और काली आखिरी दिन का बिल्कुल बिल्कुल काली आखिरी दिन हमारे भैया ब्रह्मा यादव जी के कावर बिचारा 3 दिन के लिए भगवान का निमंत्रण दे रहे हैं तो कर कार्यक्रम हाँ तो निमंत्रण अधूरा कावर पर ही बेचारा भक्त आदमी बिल्कुल भोलेनाथ भगवान के पुजारी है हाँ तो अपन वचन का पूरा निभा के खातिर ऐसे तो मौसम को देखते हुए भैया आज से कैंसर का दृश्य लेकिन ओकर मन में कुछ हो कि नहीं मैं निमंत्रण देते हाँ जब मैं कार्य में सफल बना हूँ मैं जैसे भी हो तो भैया की तरफ से कार्यक्रम हाँ कल भर आखिरी है चाहे कुछ भी हो जैसे भी हो हाँ तो कल कार्यक्रम और हो ही और कल आखिरी दिवस है 3 दिवस कार्यक्रम के खाली आखिरी दिन है हैं? कल मैं वाला से निवेदन है चाहे पानी के लिए बदल गए काली तेरा तो काला सफल बना बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ प्रसाद पान करके जाना है के वेद शास्त्र में ये नियम बताए गए हैं कैसे ग्रंथ में हाँ लिखे हैं खाओ दानम दुर्गति नाशनम नासना दान दे से का होते कैसे दानम दुर्गति नाशनम या दान के दे से दुर्गति नाम पाप के नाश होते कथे हो जाते कथे इसलिए प्राणी ला अवश्य जीवन में दान करना चाहिए आओ और जे है जीवन में दान नहीं करही नहीं कर ही ते हाँ तब वो कर धन है कोई सार्थक नहीं है कोई कथे काम नहीं मामा धन है तो धर्म से धन को जोड़ना चाहिए कथे आओ और जे धन है धर्म में नहीं जुड़े तब वो बेकार है वो का काम के वो धन के कोई कीमत नहीं है कोई कथे कीमत राजा परीक्षित हाँ
कलयुग के प्रति बोले रहीस तो जगह नहीं दे कहीं के, लेकिन कलयुग कहे रहीस कि महाराज में जन्म लेकर आगे हम और जगह दे दे। जगह दे दे कहाँ जाऊं महाराज? कहाँ देव? तो कलयुग विनय करिस राजा परीक्षित से। तो राजा परीक्षित कथे कसरे तोला में यदि छोड़ दूं जीवन दान दे दूं, जीवन दान दे दूं तो तोर में का गुण है? तो का गुण है? गुण बता बेटा, है ना? हाँ बता बेटा, तोर में का गुण है तेरे? ओला सुन के कलयुग कथे हाँ कि महाराज अरे सतयुग त्रेता द्वापर युग में हाँ कोनो 100 बरस तपस्या करे, तपस्या करे, कोनो यज्ञ करे, हाँ धन है माता। रघुपति राघव पिता की जय, संत समाज की जय, नागेश्वर महादेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सतगुरु घासीदास बाबा की जय, आज की आनंद की जय, हर हर महादेव की जय।
धन्य हमर दाई हो, आप मनसाद देव भैया हो, संत जन हो, श्रोताजन, ग्राम समस्त वासी मन ये कार्यक्रम ला सफल बनाए के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। और आज के कथा ला हम यही विराम देवथन काबर कल के कार्यक्रम जो आखिरी दिन है, आवाज़ तो थोड़ा पानी के नाम से लेट हो है, लेकिन कल कार्यक्रम जल्दी से जारी हो ही। और कल आखिरी दिन है, चढ़ोतरी के दिन घलो हरे और आखिरी दिन भी हरे। तो आप मन के द्वारा ये कार्यक्रम ला सफल बनाए बर धन्यवाद। और जो आप मन सफल बनाए हों वैसे कल भर और ये कार्यक्रम ला आगे सुचारू रूप से सफल बनाए कृपा करूँ। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हेलो माइक वाला दादा, काली तेल 5 बजे लगा के तैयार है।